हेलो फ्रेंड। ये जो भी विचार हैं मेरे खुद के अपने हैं और ये विचार एक दिन में नहीं आए हैं। इस विचार को हासिल करने में बहुत सारे साल लगे हैं और इन विचारों के साथ कोई भी मतभेद नहीं हुआ है। इसमें कोई भी हमने मिक्स नहीं किया है। किसी भी धर्म मैंने कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा। मैंने कोई भी गीता, रामायण या ईसाई धर्म, कुरान धर्म, मैंने कोई भी ऐसे धर्म की कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ी है जिससे मेरे ये विचार उत्पन्न हुए हैं और मैं बड़ी बड़ी बातें करके आपको इन सब चीज़ों में फंसाना चाहती हूँ। मेरा ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। एक तो हैं आचार्य प्रशांत जी। वो हमेशा कहते रहते हैं कि औरतों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए, औरत को वो करना चाहिए। मुझे कह रही कोई औरत तुम्हें उठ के 5 किलोमीटर दौड़ती क्यों नहीं हो? तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो, बिंदी क्यों लगाती हो? ठीक है, इनका बात भी कहना सही है कि तुम्हें भगवान ने मानव शरीर दिया है, तो एक उस शरीर में तुमको मस्तिष्क दिया है, तो ब्रेन दिया, उसका यूज करो। तुम्हें लिपस्टिक, बिंदी में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ समय है तुम्हारा। वो मैं उस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन मैं ये प्रशांत जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप कहते हो कि 5 किलोमीटर दौड़ो, तो अगर मैं कहूँ आप 10 किलोमीटर दौड़ो और आपके पीछे एक भीड़ लगा दी जाए जो आपको नंगा करने पे तुली हो, तो आप कितने लोगों को कितना सामर्थ्यवान हो कि एक बार में आप कितने लोगों के साथ लड़ सकते हो? तो बात ये नहीं है कि आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो या 20 किलोमीटर दौड़ते हो। बात ये है कि आप अपने समाज के प्रति कितने जागरूक हो, अपनी अपनी फैमिली के प्रति कितने जागरूक हो, अपनी औरतों के प्रति कितने जागरूक हो, अपने बच्चों के प्रति कितने जागरूक हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आपकी औरतें और बच्चे कमज़ोर पक्ष हैं और आप मर्द हैं और आप लोग बहुत मजबूत पक्ष हैं, तो आप कितने जागरूक हैं अपनी औरतों के लिए? क्या मैं आचार्य प्रशांत जी को बोलना सकती हूँ कि अगर आप स्टेज पे बैठे हो और आप एक जगह जा रहे हो, आप 10 किलोमीटर रोज़ आप 15 किलोमीटर दौड़ के और एक भीड़ आपके पीछे लगा दी जाए जिसका आधार ही हो आपको निर्वस्त्र करना हो, तो आप भीड़ से क्या लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। तो इस तरह का सिस्टम और फियर क्यों क्रिएट कर रहे हो भाई तुम लोग? इस तरह का सिस्टम और फियर क्रिएट करने का तुम लोग का मतलब क्या है? इस देश की औरतों को डरा के उस आधी जनसंख्या के आदमियों को डराना चाहते हो जिनके साथ फैमिली रहती है। तुम एक समाज में डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हो। तो तुम किस बात के विश्वगुरु हो? तुम किस बात का धर्म का प्रोपेगेंडा करते हो? तुम तो अपनी औरतों को सेफ नहीं कर सकते, तुम अपने औरतों के खिलाफ लड़ नहीं सकते और तुम्हारा विवाह का जो सिस्टम है वो तो बहुत ही यूनिक है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। भाई एक औरत की शादी करने के लिए, पूरा विवाह के लिए तुम पूरा भीड़ लेके आ जाते हो। एक बारात आती है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। एक औरत को निर्वस्त्र करने के लिए, 3 औरतों को निर्वस्त्र करने के लिए, एक औरत को रेप करने के लिए 10 आदमी लग जाओगे तुम लोग। तो तुम लोग तो क्या हो? तुम लोग मतलब मर्द भी हो कि नहीं इस देश में? मर्द नहीं है तुम लोग इस देश के। अगर ताकत है ना तो एक औरत से शादी करने के लिए एक ही मर्द जाना चाहिए, बारात नहीं आनी चाहिए उसके साथ। तो इसलिए तुम तो कमज़ोर हो। ये तो हमें समझ में आ गया है कि तुम्हारे जो देश की जो जनसंख्या में जो आदमी है वो कमज़ोर पक्ष हैं। वो केवल शोषण कर सकते हैं, वो किसी की सेफ्टी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो तुम लोग प्रपंच रचते हो कि एक गौर गोपाल दास हैं, ये ठेकेदार हैं गीता और रामायण के, गीता ग्रंथ के ठेकेदार बने हुए हैं। दूसरे हैं संदीप महेश्वरी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दूसरे हैं बागेश्वर धाम, वो इनके तो कुछ भी कहने नहीं है। ये तो इतने बड़े जादुई हैं कि बस जादू ही फैला देंगे पूरा हिंदू धर्म का, और इतना जादू फैलाएंगे हिंदू धर्म का कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जादूगर हैं कि भगवान हैं। तो मेरा इस देश की औरतों से यही कहना है कि जिस देश में ऐसी प्रथा हो जहाँ पे एक औरत से शादी करने के लिए एक बारात आती हो, तो वहाँ के आदमी कितने कितने ताकतवर हैं आप समझ सकती हैं। आप खुद समझ लीजिए कि आपसे शादी करने के लिए एक दुल्हन के को ले जाने के लिए पूरी बारात का कुटुंब क्यों आता है? दुल्हन के साथ पूरा उसका परिवार क्यों नहीं जाता है दूल्हे के घर? तो वही सिस्टम में हो रहा है। आप अकेले जाके दूसरे के घर रह रहे हो, आप अकेले जाके सारा कुछ कर रहे हो और आपको अकेले ही छोड़ दिया गया। आप इन मर्दों के भरोसे मत रहिए। यहाँ की औरतों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। और ये जो आप जो कर रही हैं ना, जो धर्म के प्रति आप लोग पूजा पाठ करती हैं, सब बेकार है। ये आपको एक ऐसा षड्यंत्र दिया गया जिसमें आप फंसी रहें। आप पूजा करेंगे आप अच्छी औरत हैं, आप पूजा नहीं करेंगे आप बुरी औरत हैं, ये सब कुछ करेंगे ये बहुत अच्छे हैं। क्यों भाई एक औरत क्यों नहीं ये सारे साम्राज्य फैला सकती जो आचार्य प्रशांत फैलाए हैं, गौर गोपाल दास फैलाए हैं, संदीप महेश्वरी फैलाए हैं, बागेश्वर धाम फैलाया है? तो ये मैटर करता है कि यहाँ पे लोग की सोच क्या है। आपकी सोच की सिस्टम ये है कि आप लोग रूढ़वादी हैं और आप लोग बकवास की बातें करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है।